हेलो गाइस, सनराइज कंप्यूटर सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। कल मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि एक्सेल में यहाँ पर हम सिंपल सा एक्सेल ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद एंटर प्रेस कर लेंगे। कल हम लोगों ने दोस्तों यहाँ इनसाइड मेनू पढ़ा था, जहाँ पर हमने टेक्स्ट बॉक्स को पढ़ा था, जिसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स था, हेडर था, वर्ड आर्ट और सिग्नेचर, ऑब्जेक्ट सिंबल। दोस्तों आपने अगर हमारे पिछली वीडियो में जैसे होम मेनू है, ऑफिस बटन है या अलाइनमेंट या फॉन्ट, ये होम मेनू के अंतर्गत ये सारे अगर मेनू आपने नहीं पढ़े तो आप लिंक में प्लेलिस्ट में जा कर के आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको एक शीट क्रिएट करनी होगी, तो मैं दोस्तों यहाँ पर एक शीट को क्रिएट कर ले। तो दोस्तों हमारे सामने एक शीट तैयार है और इस शीट में सबसे पहला लेआउट के अंतर्गत ऑप्शन आता है जिसका नाम होता है थीम, यानी कि थीम मेनू को हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो थीम पढ़ेंगे। थीम के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो हमारा होता है पेज सेटअप, यानी कि पेज की लंबाई, चौड़ाई, एंड मार्जिन, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप, जैसा भी आप पेज देखना चाहते हैं वो आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केल टू फिट और इसके बाद में ग्रिड लाइन आपको मिलेगा, यानी कि सीट ऑप्शन, और इसके बाद में नेक्स्ट आपको मिलेगा अरेंज बॉक्स का। तो मैं यहाँ पर सिंपल सा इसको डिलीट करके अपनी शीट पर आते हैं हम लोग, और यहाँ पर सबसे पहला थीम का ऑप्शन मिलता है। तो मैं यहाँ पर इस शीट को सिंपल नॉर्मल सेलेक्ट कर लेता हूँ और थीम पर यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। देखिए, जो आप थीम लगाना चाहते हैं आपके सामने निम्न प्रकार की थीम अवेलेबल हो जाएंगी, और जो आप थीम चाहें वो लगा सकते हैं। यहाँ से ब्राउज़र इंटरनेट से लगा सकते हैं, और यहाँ पर सेव करंट थीम, यानी कि इस थीम को क्या आप सेव करना चाहते हैं, या फिर ऐसे क्लिक कर दिए फिर भी ये थीम हमारी सेव हो जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट कलर आता है। कलर तो दोस्तों यहाँ पर जैसे हमको पहले कलर चेंज करना होगा अपनी शीट का, और इसके बाद में नॉर्मल कलर यहाँ पर पेज लेआउट टाइप से बदलता रहता है। ये देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा कलर का आउटपुट आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। तो ये आपके सामने कलर इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। जो कलर आप देना चाहते हैं आप नॉर्मली सिंपल कलर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में फॉन्ट आता है, तो जैसा आप फॉन्ट को लगाना चाहें वो फॉन्ट आप लगा सकते हैं। आपके सामने निम्न फॉन्ट यहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी फॉन्ट आपको देना है वो आप आसानी से दे सकते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट इफेक्ट आता है। ये इफेक्ट देखिए कुछ इस प्रकार से वर्क करेगा आपका, नॉर्मली सिंपल सा, ये देखिए तो सिंपल सा ये वर्क यहाँ पर करेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट ये देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्जिन। तो मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया है थीम के अंतर्गत पढ़ाया आपको कि थीम्स क्या होती हैं और कलर्स क्या होते हैं, कैसे कलर लगाए जाते हैं और फॉन्ट कैसे लगाए जाते हैं। इसके बाद में मैंने पढ़ा आपको इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। ये इफ़ेक्ट वैसे तो पावर पॉइंट पे वर्क करते हैं, अगर आपके पास कोई शेप वगैरह है तो इफ़ेक्ट आपका वर्क करेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मार्जिन, यानी कि पेज की लंबाई चौड़ाई को सेट करना, अपने मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करना। तो सिंपल सा यहाँ पर हमको करना है। जैसे अभी देखिए आपके सामने कोई लाइनिंग वगैरह कुछ भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप मार्जिन पर जाइए, नॉर्मल मार्जिन लगा दीजिए, आपका नॉर्मल मार्जिन सेट हो जाएगा। इसके बाद में यही आप यहाँ पर वाइड लगा दीजिए। तो वाइड में क्या होगा, ये आपके सामने एक लाइन लग करके नॉर्मल करेंगे, ये लाइन आपकी नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो ये वाइड मार्जिन यहाँ पर मैंने लगा दिया। इसके बाद में यहाँ पर नैरो मार्जिन देखिए इस प्रकार से कुछ बढ़ जाएगा, तो नॉर्मल रखेंगे ऐसे आएगा। यही आप वाइड मार्जिन रखेंगे तो इस प्रकार से आएगा, और यही आप नॉर्मल रखेंगे तो ये लाइन आपको दिखाई देगी। कौन सी लाइन, तो ये जो लाइन होती है ये वाली, ये लाइन आपको दिखाई देगी यहाँ पर। तो ये आपको लाइन कब दिखाई देगी, जब आपको मार्जिन नॉर्मल रखेंगे, ये नॉर्मल पर आ जाएगी। यही आप वाइड रखेंगे तो वाइड पर ये लाइन आ जाएगी। इसके बाद में एक आपके सामने नैरो, तो नैरो कलर में भी आप लाइन को रख सकते हो। इसके बाद में पेपर दो प्रकार का होता है, जैसे कि पहले ही मैंने बताया था और MS वर्ड में भी आपको बता चुके हैं, यानी कि पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट लगाएंगे तो ये नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही हमारे सामने आएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको लैंडस्केप में देखिए कुछ चेंजमेंट मिल जाएंगे। देखिए ये इस प्रकार से चेंज होकर के
आ जाएगा, यानी कि लाइनिंग यहाँ से उठ करके आपकी यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता क्या क्या है। तो लैंडस्केप और पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप आपका होता है रजिस्ट्री, और यहाँ पर ऑफिस रजिस्ट्री ये आपका रहता है कि कॉपी की तरह A4 साइज पेपर। सिंपल सा। हम नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं साइज। तो दोस्तों आप साइज में देखिए लेटर का साइज जो आप रखना चाहते हैं ये देखिए चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आप ये साइज रखना चाहते हैं ये रख लीजिए, A4 साइज, A3 साइज, जो भी आपको यहाँ पर सामान्यतः सिंपल पेपर के कई साइज आपको यहाँ पर मिलेंगे, और आप मोर पेपर साइज में अपने अकॉर्डिंग पेपर को सेट कर सकते हो। मार्जिन है, फुटर है, शीट है, प्रिंट एरिया, जो भी आपको देना है वो यहाँ से आप दे करके प्रिंट प्रीव्यू भी इसका चेक कर सकते हो। तो ये हमारा पेपर लैंडस्केप में लगा था, इस प्रकार से हमारे सामने प्रिंट आएगा। तो निम्न ऑप्शन आपको मिलेंगे मोर पेपर साइज के अंतर्गत। तो यहाँ पर सिंपल सा A4 साइज पेपर रखते हैं और यहाँ से लाइन हमारी यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आता है प्रिंट एरिया। जैसे कि हम लोग यहाँ पर प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट का मतलब जैसे हमने पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक किया और कंट्रोल F2 उसकी शॉर्ट की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम प्रिंट प्रीव्यू करेंगे और देखिए ये हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। तो पेपर हम पहले यहाँ पर नॉर्मल लैंडस्केप लगा लेते हैं, तब इस कंडीशन में देखिए यहाँ तक ही A4 साइज हमारा सपोर्ट करेगा। बाकी जो डाटा है वो हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। यहाँ पर पेपर 2 है तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज देखिए इस प्रकार से। अगर यही मैं यहाँ पर लैंडस्केप लगा देता हूँ तो आपको दोस्तों यहाँ पर लैंडस्केप में फुल साइज पेपर आपको दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की कंट्रोल F2 होती है, तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेंगे। कीबोर्ड से सिंपल से हमको कंट्रोल F2 प्रेस करना, आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं कि प्रिंट एरिया क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट एरिया में कुछ सिलेक्शन सेट किए हैं। पहले तो मैं वर्ड का यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर लेता हूँ, यहाँ से आपको बेहतरीन दिखाई देगा। और इसके बाद में मैंने जैसे यहाँ पर ओनली राजा और देव का ही हमको डिटेल देखनी है। सिंपल सा यहाँ पर पेज लेआउट में जाएंगे, प्रिंट एरिया पर सेट करके हम यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करेंगे और आपके सामने कुछ एक लाइन जैसी पढ़ करके आ जाएगी जो सामान्यतः कुछ इस प्रकार से होगी। और जैसे ही हम यहाँ पर सिंपल सा प्रेस करेंगे प्रिंट के लिए कंट्रोल F2 या प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने प्रिंट प्रीव्यू कुछ इस प्रकार से हमारे सामने दिखाई देगा। अब पेपर चाहे हमारा लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, कंट्रोल F2 प्रेस करने पर देखिए ये हमारे सामने शीट प्रदर्शित हो जाएगी। तो यहाँ पर शो मार्जिन अगर लगाना चाहते तो मार्जिन भी लगा दीजिए। ये देखिए पेज का मार्जिन जैसा चाहे कम और ज़्यादा भी आप पेज के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट मैं यहाँ पर टॉपिक अगला बताता हूँ कि क्लीन प्रिंट एरिया और ऐड प्रिंट एरिया। क्लीन का मतलब होता है हटाना, तो ये प्रिंट एरिया आपकी हट जाएगी। फिर से मैंने यहाँ पर ये शीट सेलेक्ट कर ली और मैं यहाँ पर प्रिंट एरिया को करता हूँ सेट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि ऐड प्रिंट एरिया, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ लास्ट वाली रो को और ऐड प्रिंट एरिया में क्लिक कर देता हूँ। ये अब पूरी प्रिंट एरिया ऐड हो जाएगी। शिफ्ट कंट्रोल F2 करेंगे तो यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्ट की हमको मिल जाएगी। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट हमारे सामने आता है यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ब्रेक, यानी कि पेज के अकॉर्डिंग आपको कैसे ब्रेक देना है। इनसाइड पेज ब्रेक क्लिक करेंगे जहाँ पर हमारा शेल होगा, यानी कि यहाँ पर पहले हमारा शेल था, तो मैं दोस्तों आपको बता दे रहा हूँ शेल कहाँ था हमारा, यहाँ पर शेल था। इसी शेल के अंतर्गत क्या करना है हमको यहाँ पर बताना है कि पेज प्रीव्यू को किस प्रकार से मुझे दिखाना है। यानी कि पेज ब्रेक, यहाँ पर रिमूव पेज ब्रेक क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा और पेज ब्रेक पर लगाएंगे, फिर से एक पेज ब्रेक मैंने लगा दिया यहाँ से जैसे, तो यहाँ पर ऑल रीसेट पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा। जितने भी आप पेज ब्रेक लगाए होंगे वो सारे पेज ब्रेक यहाँ से आप हटा सकते हैं। तो यहाँ पर रीसेट ऑल पेज ब्रेक पे क्लिक करके पेज ब्रेक को मैं हटा सकता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि बैकग्राउंड को सेट करना। तो दोस्तों बैकग्राउंड में जो भी आपको इमेजेस लगानी है वो आप आसानी से अपनी डिस्क पीसी में जा कर के यहाँ से पिक्चर को खोज के लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल सा ये
बी मधुमक्खी का तस्वीर एक ले लेता हूँ। ये पिक्चर दोस्तों मैंने सिंपल सा पूरी शीट के अंतर्गत अप्लाई कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चेक करते हैं या प्रिंट प्रीव्यू में इमेज आएगी या नहीं। इमेज प्रिंट प्रीव्यू में नहीं आएगी। डिलीट बैकग्राउंड करना आपको बताते हैं। यहाँ पर डिलीट बैकग्राउंड क्लिक कीजिए और आपका बैकग्राउंड डिलीट हो जाएगा। इसके बाद में प्रिंट टाइटल आता है। प्रिंट टाइटल में आपको अपने अकॉर्डिंग प्रिंट एरिया को सेट करना है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर जो भी हमें प्रिंट एरिया देनी है वो यहाँ से दे देंगे। प्रिंट एरिया देने के बाद में यहाँ पर प्रिंट टाइटल्स हो जाएगा और यहाँ पर जो भी आपको रो, टॉप रो, लास्ट रो जो भी देना है या कॉलम जो भी देने हैं वो आप आसानी से यहाँ पर सेलेक्ट करके ऐसे दे सकते हो। ठीक है, जो आपकी समानता यहाँ पर प्रदर्शित हो। इसके बाद में यहाँ पर गाइडलाइन वगैरह है। ब्लैक एंड वाइट पेज के अनुसार या डिफ़ॉल्ट क्वालिटी देनी है, रो कॉलम के अकॉर्डिंग देना है, नन करना है या जैसा भी आपको देना है वो आसानी से दे करके प्रिंट प्रीव्यू करा सकते हो। कुछ इस प्रकार से आपके सामने प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लोज करके आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। तो प्रिंट टाइटल दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसके अंतर्गत मार्जिन आता है। तो मार्जिन में आपको पेज की लंबाई चौड़ाई जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है। हेडर एंड फुटर आता है। हेडिंग कौन सी आएगी जो मैंने आपको इंसर्ट टैब में पढ़ाया था। और यहाँ पर शीट क्या की एरिया क्या है, जैसे पेपर की एरिया वही आपका शीट यहाँ पर। और यहाँ पर पेपर एरिया, पेपर कौन सा होना चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट 1:2 होना चाहिए, एडजस्टमेंट 100 होना चाहिए। तो यहाँ पर सब कुछ सेट करके आपको क्लोज कैंसिल कर देना। इसके बाद में नेक्स्ट आता है बाइट, विड्थ और हाइट। जैसे इसको आप कोई भी पेज या मोर पेज से जाकर के जो भी आप रखना चाहें वो आसानी से रख सकते हैं, कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। इसके बाद में ऑटोमेटिकली या 2 पेज 1-2 पेज जो भी आपको पेज रखना है आप यहाँ पर आसानी से नॉर्मल ये रहता है आप रख सकते हैं। इसके बाद में जब हम लोग दोस्तों प्रिंट कराते हैं तो सिंपल सा हमें यहाँ पर ये ग्रिड लाइन और हेडिंग्स नहीं प्रिंट होती है। क्या नहीं होता है? ग्रिड लाइन और हेडिंग अभी तक मैंने प्रिंट करना नहीं सीखा। तो सिंपल सा यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए प्रिंट प्रीव्यू में हेडिंग और ग्रिड लाइन नहीं प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर शीट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके प्रिंट ग्रिड लाइन और प्रिंट हेडिंग पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे। देखिए हेडिंग और ये आपके सामने प्रिंट होकर के आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर सेट कर रखा है प्रिंट एरिया। तो यहाँ पर क्लीन प्रिंट एरिया कर देते हैं और जितना भी ये प्रिंट कराएगा वो आसानी से प्रिंट कर लेगा। यहाँ पर ऑफिस बटन पर जा कर के प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा प्रिंट प्रीव्यू हमारी शीट पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर मैं क्लोज कर लेता हूँ। इसके बाद में दोस्तों जैसे कि ये ग्रिड लाइन होता है, ग्रिड लाइन पर क्लिक करेंगे। देखिए ये पेज की ग्रिड लाइन को हटा देगा और अपने अकॉर्डिंग आप अपनी इच्छा के अनुसार आप वर्क कीजिए। यही बात आप हेडिंग को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ से हेडिंग को भी गायब कर सकते हैं। ओनली नॉर्मल शीट आपके सामने बचेगी। लेकिन यहाँ से प्रिंट जब कराते हैं तो दोस्तों क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे, हेडिंग ग्रिड लाइन आपकी प्रिंट होती रहेंगी। तो मैं इन दोनों ऑप्शनों को ऑन कर लेता हूँ और चेक लगा देता हूँ। ये दोनों ऑप्शन हमारे सामने आ जाएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सेंड टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट और सेंड टू बैक आता है। यानी कि 2 तस्वीरों को आप आपस में किस प्रकार से अलग अलग करेंगे, आगे पीछे पीछे आगे करना है। तो सिंपली हम यहाँ पर इनसाइड मेनू में चले जाएंगे और क्लिप आर्ट पर क्लिक करके यहाँ से कंप्यूटर डाल देंगे, इंटर कर लेंगे और 2 पिक्चर को इंसर्ट करा लेंगे। ठीक है, आसानी से नॉर्मल उठा करके यहाँ पर फ्रंट में लाते हैं थोड़ा सा कुछ और ये एडवांस पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर जैसे मैं पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे और जैसे मैं यहाँ पर फॉर्मेट में भी ऑप्शन मिलेंगे वही ऑप्शन आपको लेआउट टैब में भी मिलेंगे। सेंड टू बैक, बैक टू सेंड यहाँ पर लगाएंगे, आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे, सेंड टू बैक और बैक टू सेंड। अभी देखना दोस्तों ये पिक्चर आपकी ऊपर दिख रही है और पीछे वाली पिक्चर देखिए नहीं दिखाई दे रही। तो जैसे मैं यहाँ पर ब्रिंग टू फॉन्ट करूँगा और सेंड टू बैक करूँगा, ये पीछे पिक्चर चली गई, ये ब्रिंग टू फॉन्ट आगे आ जाएगी, सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फॉन्ट और सेंड। यहाँ पर नेक्स्ट आता है ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड फॉरवर्ड। यानी कि 3 तस्वीर आपके साथ हूँ
तो उन तस्वीरों को आप आसानी से आगे पीछे कर सकते हो। सेंड टू बैक, ये देखिए दोनों ऑप्शन का सेम ही वर्क रहता है, सिंपल सा नॉर्मली चेंजिंग रहती है। जैसे आपके सामने नेक्स्ट आता है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन का काम होता है कि आपके सामने 10 या कई पिक्चर्स हों तो आप यहाँ सिलेक्शन पैन की मदद से आसानी से पिक्चर को सेलेक्ट कर सकते हैं। पिक्चर 3 पर क्लिक किया तो दोस्तों ये वाली पिक्चर अभी सेलेक्ट है। कौन सी? ये वाली पिक्चर आपके सामने सेलेक्ट है। और यही मैं यहाँ पर देखिए सिलेक्शन पैन यानी कि 3 पर क्लिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट जब मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक करूँगा तो हमारे सामने क्या आएगा? तो मैं यहाँ पर 2 पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये वाली पिक्चर सेलेक्ट हो जाएगी। कौन सी? नेक्स्ट ये वाली पिक्चर इस टाइम हमारे सामने सेलेक्ट है और यहाँ पर सिलेक्शन पैन में पिक्चर 2 सेलेक्ट है। क्लोज करते हैं तो समझ गए होंगे दोस्तों। अभी मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया मार्जिन, ओरिएंटेशन और लैंडस्केप पेपर साइज पढ़ाया और यहाँ पर प्रिंट एरिया पढ़ाया, ब्रेक पढ़ाया, बैकग्राउंड लगाना पढ़ाया था, जो भी आप पिक्चर देना चाहते हैं, टाइटल्स पढ़ाए थे आपको, 1 पेज 2 पेज, जो भी विड्थ और हाइट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और यहाँ पर ग्रिड लाइन और हेडिंग के बारे में भी आपको बताया। यहाँ पर सेंड टू बैक और बैक सेंड टू बैक के भी बारे में आपको बताया। नेक्स्ट आता है अलाइनमेंट सेट करना। तो ये ऑप्शन आपका एमएस वर्ड में सारे वर्क करते हैं। स्नैप टू ग्रिड भी ऐसे ही नॉर्मल रहता है, स्नैप टू शेप ये भी नॉर्मल रहता है। व्यू ग्रिड लाइन, यहाँ से आपकी ग्रिड लाइन को हटा देगा। और दोस्तों ये व्यू ग्रिड लाइन वाला ऑप्शन आपको 2-3 जगह मिलता है, लेकिन यहाँ पर भी मिलेगा आपको, व्यू टैब में भी और लेआउट टैब में भी। लेआउट टैब में आपको 2 जगह मिलेगा। इसके बाद में नेक्स्ट आता है ग्रुप करना और रोटेट करना। तो ग्रुप का मतलब होता है कि कई पिक्चरों को एक साथ आपको ग्रुप करना। तो ग्रुप आप कैसे करेंगे? सिंपल सा है, आपके पास एक से अधिक पिक्चर तो होनी ही चाहिए जिनको आप ग्रुप करना चाहते हैं। तो सिंपली सा मैं यहाँ पर सेव ले लेता हूँ, ये पिक्चर्स को डिलीट करता हूँ। इसके बाद में इनसाइड में आकर के सेव पर क्लिक करेंगे। पहला शेप मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया और यहाँ से एक ओवल ले लिया और यहाँ पर एक एरो ले लिया। ये 3 पिक्चर्स मैंने क्या किए? नॉर्मली सिलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर इन सब को पिक्चरों को शिफ्ट बटन के साथ में सेलेक्ट करना है। शिफ्ट बटन दबा करके इनको मैंने सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद में आपको यहाँ पर ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुप कर देना है। ये तीनों क्या हुए? नॉर्मली सिंपल सा एक ही में ग्रुप हो गए और इसको मैंने यहाँ से छोटा कर दिया। छोटा करने के बाद अब इन 3 पिक्चरों को आप कहीं पर भी एक साथ आसानी से अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग उठा करके ले जा सकते हो। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आता है ग्रुप के अंतर्गत ही अनग्रुप, यानी कि इनको ग्रुप से हटाना। अनग्रुप का काम होता है इनको ग्रुप से हटाना। क्लिक करेंगे, अब ये पिक्चर अभी भी ग्रुप में है और ये लेकिन अलग अलग अकॉर्डिंग अपने रूल के अकॉर्डिंग गड़बड़ जाएंगे। हटाने के लिए सिंपली आपको वही रूल अप्लाई करना है, कंट्रोल बटन दबाना है। तो मैंने दोस्तों ये 2 पिक्चर अलग कर दिए ग्रुप से, देखिए अलग हो गई और ये भी पिक्चर अलग हो गई। इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है कि रीग्रुप करना। तो इनको पुनः दोबारा ग्रुप में करने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये तीनों पिक्चर आपस में फिर से ग्रुप होकर के आ जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर इनको डिलीट कर देता हूँ। सिंपली ये भी पिक्चर को डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद में लास्ट ऑप्शन यहाँ पर लेआउट में बचता है रोटेट, यानी कि पिक्चर को घुमाना। तो सिंपली क्लिप आर्ट से जाकर के कंप्यूटर की पिक्चर ले लेते हैं लेडीज़ को और ये लेडीज जैसे मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ 90 अंश रोटेट किया और यहाँ पर 90 अंश लेफ्ट में रोटेट कर लिया। फिर वर्टिकल रोटेट कर लेंगे और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोर ऑप्शन में जाकर के आप जितना चाहें उतना कम ज़्यादा करके विड्थ एंड हाइट को रोटेशन जितना आप देना चाहते हैं वो रोटेट अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ये देखिए आपकी इमेज उतनी ही रोटेट होगी जितना आप रोटेट करना चाहते हैं। इसके बाद में हमारे सामने एक टैब ओपन होगा जिसका नाम होता है फॉर्मेट, और फॉर्मेट टैब में आपको पिक्चर की फॉर्मेटिंग के लिए निम्न प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। ये शैडो होता है, ये आपका ब्लैक एंड वाइट जैसा भी आप चाहें, आयताकार या वृत्ताकार जो भी आप इमेज रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो दोस्तों आज मैंने आपको पढ़ाया है कि थीम मेनू, और थीम के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाए थे निम्न ऑप्शन।
इसके बाद में थीम में आपको थीम लगाना, कलर लगाना बताया था, फॉन्ट सेट करना, इफेक्ट बताया था। मार्जिन में हमने पेज का मार्जिन सेट करना और पेज साइज सेट करना, ओरिएंटेशन लैंडस्केप बताया था, यहाँ पर प्रिंट एरिया बताया था, पेज ब्रेक बैकग्राउंड बताया था। ये सारे ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पर बताए थे। फिर प्रिंट टाइटल के अंदर का नेम ऑप्शन भी बताए थे मैंने, और यहाँ पर पेज की विड्थ और हाइट को सेट करना, ग्रेड लाइन को बताया था, सिलेक्शन पैनल, ये सारी चीज़ें आपको आज मैंने इंसर्ट मेनू के बाद में आज मैंने लेआउट मेनू कवर किया है। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम फार्मूला टाइप में अंतर्गत कुछ फार्मूले, निम्नलिखित फार्मूले देखेंगे। इसके बाद में डाटा टाइप, फिर रिव्यू और व्यू टाइप पढ़ेंगे। दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियो, प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो सनराइज कंप्यूटर सेंटर हरदोई डाल करके आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट में होम मेनू, इंसर्ट मेनू, लेआउट मेनू, ये सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। MS वर्ड, नोटपैड, ये सारे, और टैली का भी ग्रुप हमारा चल रहा है तो टैली को भी आप ज्वाइन कर लें। तो सिंपल सा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना है, जिससे क्या होता है जो भी वीडियो बनेंगे, अपलोड किए जाएंगे, वो आपके चैनल पर डायरेक्टली आ जाएंगे यूट्यूब पर। थैंक यू, वेलकम।